दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न कित, सो सब थे शक मिट गई। ऐसी बेशकी आईत, ऐसी बेशकी आईत, सच्चिदानंद नाम धनी की जय। किस वास्ते हासी करी, किस वास्ते हुए फरामोश। हाय हाय दिलन बिचारही, हाय हाय आवत नहीं माए होश, हाय हाय आवत नहीं माए होश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम कल रात्रिकालीन प्रकाश गुजराती मजल में जिस घर में बैठ करके, सुंदर साथ के घर में बैठ करके हमने अपनी प्रस्तुति रखी, अभी भी उसी घर में गोरखपुर में हम उपस्थित हैं। तो सभी सुंदर साथ की ओर से इस घर में सुंदर व्यवस्था करके श्री जी की सेवा में जो व्यवस्था उन्होंने कर दी है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रदान करते हुए खिलवत ग्रंथ प्रकरण 12 में चौपाई नंबर 21 में हमने श्रवण किया। दुनिया 14 तबक में कोई बेशक हुआ न किता। प्रसंग लगभग बेशकी का प्रकरण ही चल रहा है। सद्गुरु ने संपूर्ण समस्या का समाधान निकाला अपने तपस्या से, और श्रीराज जी की मेहर को, कृपा की पात्र वो बने। सो सब थे शक मिट गई। धरती में ब्रह्म निरूपण के विषय में शंका दूर हो गई। ऐसी बेशकी आई तो अब धरती में निशंक बेशकी आई तो मतलब ऐसे शंका रहित ज्ञान धरती में हम अभी उसका आनंद ले रहे हैं। तो चौपाई नंबर 22 में किस वास्ते हासी करी। संसार में सृष्टि बनने का महाकारण परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ब्रह्मात्मा के ऊपर भूलन के हासी कराना चाहते थे। भूलन के हासी कैसे? हमारा प्रेम ज्यादा, ये प्रेम के संवाद, प्रेम की लीला। तो उस प्रेम लीला में यही बातें होती रहती है कि प्रेम खाली देना जानता है, लेना नहीं जानता है। तो श्रीराज जी के उस ब्रह्म लीला में ब्रह्मात्माएं प्रेम विभोर होकर के कभी कभी राज जी के ऊपर हंसी भी हो जाती थी कि राज जी महाराज जैसे कुछ लीलाएं हो, जैसे पाट घाट में राज जी महाराज एक तरफ, श्यामा जी महारानी सहित 12,000 एक तरफ। तो पानी छिटकने की जब लीला होती है जमुना जल की, उस समय में ऐसा लगता है कि शायद राज जी महाराज हार गए। कभी भी पश्चिम के चौगान में उस नूरी तन दिव्य स्वरूप में लीलाएं होती है तो ऐसे दौड़ धूप करते हैं कि राज जी महाराज हार गए। ऐसे अनंत लीलाओं के अंदर ऐसा लगता था, ऐसे श्रीराज जी महाराज प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं आत्माओं को कि अपने प्यार के प्रस्तुति में वो कभी कभी हार जाते। तो ब्रह्मात्माओं को ऐसा लगता था कि प्रेम में भी राज जी महाराज हार जाएंगे, हमारा प्रेम ज्यादा है। तो इन सभी को मिला करके कि एक राज जी महाराज थोड़ी सी हंसी करने की इच्छा, परमात्माओं के ऊपर भूलन की हंसी करूं, तो उस चीज को थोड़ा सांकेतिक शब्दों में नन्हे रखा। किस वास्ते हंसी करी। ये जो खेल रूपी, ये जो नाटक जो बना करके किसके ऊपर हंसी करनी थी राज जी को, विचार करके देखें।
तो अगर ये प्रश्न है, किस वास्ते हंसी करी, किसके ऊपर हंसी करी या क्यों करी, अगर ये प्रश्न है तो उत्तर है कि एक तरफ खेल है, एक तरफ खेल को देखने वाले हैं। तो खेल के देखने वाले ब्रह्म सृष्टि के ऊपर खेल देखते देखते दिल दिमाग वहीं अटक जाए, ऐसी लीला। तो ब्रह्मात्मा को हंसी, अगर क्यों हंसी प्रश्न आता है तो प्रेम का परिचय देने के लिए, अपने पातशाही को दर्शाने के लिए। तो किस वास्ते हंसी करी, इसका प्रश्न और उत्तर हमने श्रवण किया। अब आगे बताए किस वास्ते हुए फरामोश, किसके लिए ये फरामोशी हुई, अर्थात क्यों फरामोशी हुई। अब फरामोशी शब्द भूलन। अच्छा, तो फिर खेल तो खेल, कैसा खेल, फरामोशी का खेल। फरामोशी का खेल कैसा होता है? फरामोशी का खेल अज्ञान का। तो अज्ञान चीज क्या है? तो पूरा हम अपने दिल में जब इस चीज को मनन करते हैं, धनी ने कहा ज्यों नींद में देखे सुपन्ना। अच्छा, जैसे निंद्रा में हम स्वप्न देखते हैं, हाँ बस उसको बोलते हैं फरामोशी का खेल। अच्छा, तो फरामोशी का खेल किसके पर हुआ? तो बोले कि किस वास्ते हुए फरामोश? ब्रह्म सृष्टि के ऊपर। अच्छा, तो खेल कैसे बना? खेल अक्षर द्वारा। तो अक्षर ने खेल कैसे बनाया? फरामोशी के ऊपर। अच्छा, निद्रा का आवरण, अज्ञान का आवरण, मोह का आवरण परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर डाल दिया, उसको बोलते हैं फरामोशी। तो उसके द्वारा खेल स्वप्न सृष्टि बन गई। अच्छा, उस दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माओं के ऊपर भी फरामोशी का। तो अब हुआ क्या? अक्षरधाम अक्षर में ही, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में ही है, ब्रह्मात्माएं परम धाम में ही है, लेकिन दोनों की चित्तवृत्ति, एक ने सृष्टि रचना की और दूसरे उस सूरता रूप में खेल देखने लगी। इस तरह से अलग से एक ब्रह्मांड फरामोशी का बन गया। इसलिए किस वास्ते हुए फरामोश, इसका भी क्लियर हुआ। अब आई बात, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसका निचोड़ क्या निकला? इसका निचोड़ यही निकला कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच, इसका सार यही निकला। अच्छा, इसका मतलब ये फरामोशी का स्वप्निक खेल है। हाँ, तो ये स्वप्निक खेल है तो मेरी जागृत परात्म में है, जागृत मूल मिला मेरा जी के पास है, जहाँ ता नजीक में है। अच्छा, तो फिर इतना होने के बाद हमारा ध्यान सुमिरन निधिध्यासन, जैसे कोई जागृत में भी हमारे इसमें भी कई सुदूर घर से चले जाते हैं तो थोड़ी देर या थोड़ी समय घूम घाम के हम मूल घर में आते हैं। तो संसार में भी ये व्यवहार है। दिव्य परम धाम में बड़ी रंग छोटी रंग तक शेयर करने को जाते हैं और समय जैसे हो जाता है ब्राह्मिक समय, तो हम अपने घर मूल मिलावा, अपने घर रंगमहल, अपने जो है मंदिर, शयन कक्षा, अपने पांच भूमि, अपने अपने कक्षा में वापस आ जाते हैं। तो ब्रह्मलीला में भी ये रूटीन है। संसार के स्वप्निक ब्रह्मांड में भी जितने भी जीव है दिन भर चरते विचरते हैं और शाम को अपने ठिकाने आते हैं। सपना देखने जाते हैं, अलग अलग में जगते हैं, अपने पलंग में जगते हैं। तो फिर परम धाम से हम फरामोशी से खेल देख रहे हैं, तो तारतम ज्ञान ने हमें मूल मिलावा अपना परातम दे दिए, तो अब परातम में बैठ के अपने परम धाम में रमने का था। इतना लक्ष्यवान सिद्धांत, इतना कंप्लीट सिद्धांत देने के बाद भी हाय हाय दिल न विचार ही। चौपाई नंबर 22 में हाय हाय श्री इंद्रावती आत्मा एक दुख व्यक्त करती है कि हाय हाय दिल न विचार ही,
हाय हाय आवत नहीं माए होश। इतना सब व्यवस्थित होने के बाद भी होश में नहीं आते हे आत्माओं, कि सब देखने जानने समझने के बाद भी श्रीराज जी के प्रति ये दिल दिमाग जिस तरह से विभोर होना चाहिए, उनके प्यार में, उनके प्रेम को याद करके ये दिल दिमाग पूरी तरह डूबना चाहिए। क्यों नहीं डूबता? इस तरह से राजी महाराज हमारे हृदय से बातें कर रहे हैं। अब एकांत में अपना जो है श्रीराज जी के साथ एकाकार होने का खिलवत ग्रंथ से उपाय मिल रहा है। चौपाई नंबर 23 में देखिए। अब जैसे 22 में देखा, किस वास्ते हासी करी, किस वास्ते हुए फरामोश, हाय हाय दिल न विचारही, हाय हाय आवत नहीं माहे होश। एक कदम दिल कछु आवही, जब करे विचार दिलए। अच्छा, हाय हाय दिल न विचारही, क्यों ऐसा हुआ? हाय हाय आवत नहीं माए होश, क्यों होश में नहीं आ रहे हैं? अच्छा, विचार नहीं करते इसलिए होश में नहीं आते हैं। अच्छा, विचार क्या करना? एक कदम दिल कछु आवही। कौन सा कदम? श्रीराज जी का चरण। मूल मिला में श्रीराज जी महाराज सिंहासन पर विराजमान है। उनका सुंदर चरण कमल, जिस चरण कमल में इतना प्रेम है, इतना आशिक के लिए चरण से छोड़ करके कुछ दूसरा चीज महत्व तो होता ही नहीं। तो वो दिल, वो दिव्य परात्मा के दिल में अगर देखा जाए तो श्रीराज जी का चरण बिल्कुल प्रिंट है। बस वो चरण खेल में आने के बाद भूल गए। इसीलिए अब तातम द्वारा उस चरण को वापस हृदय में याद दिलाया गया है। रही बात रूहों को विचार करने का, जब करे विचार दिलाए। दिल में विचार करेंगे तो उसमें वो गुण है। जैसे राजकुमार, देश के राजकुमार कहीं भी पढ़ने जाए, कहीं भी साथियों के साथ खेलने जाए, कहीं भी जाए, लेकिन उसका जो अंदर राजकुमार का जो गुण है, राजकुमार का जो पद है, राजकुमार का जो संस्कार है उसके अंदर है, वो पैलेस का गुण उसके अंदर है। ऐसे रूहां अगर विचार करे कि अपने अंतरात्मा में कहाँ पर उनका ठिकाना है, तो उनका ठिकाना यही मूल मिला में श्रीराज जी का चरण ही उसका मुख्य ठिकाना है। ये है, आत्मा को बस विचार करके, रूहों को विचार करके अपने परात्म को ध्यान करना है। परात्म में बिल्कुल श्रीराज जी का चरण नजदीक में है। उसी स्वरूप, वही नजदीक भी क्या बताए, वो तो शाश्वत गुणी है। इसलिए एक कदम दिल कछु आवही, जब करे विचार दिलए। तातम ने कहे प्रमाण, थोड़ा सा दिल में विचार करे तब ना। हाय हाय ये समय क्यों न रहा, हाय हाय समय क्यों न रहा। मतलब जिस समय में परम धाम को ब्रह्म लीला का, जिस समय सोई घड़ी सोई पल, उस 4:30 के ब्रह्म लीला के समय में ये जो खेल, सुबह अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद से जो दिल दिमाग अक्षर के माध्यम द्वारा परम धाम से दिल बाहर निकला हुआ है, वो घड़ी, वो पल क्यों रहा, क्यों न रहा। वो समय को पकड़ना था, वो समय पकड़ते तो फिर तो ब्रह्म लीला समझ में आ जाता। इसलिए ये ब्राह्मिक एक्टिविटी का जो टाइम कंसेप्ट है, जो समय का जो खेल है, वो समय क्यों न रहा। हाय हाय ये समय, जिस घड़ी राज्य ने क्या लस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ।
अब तुम खेल में जा रहे हो, अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे। उस समय हमने कहा था कैसे भूलेंगे जब आपने हमें पहले ही सचेत कर दिया कि खेल ऐसा है, तो हम कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह से जो बातें करने का जो समय था वो समय क्यों नहीं रहा। इन हंसी फरामोशी के, इसको हंसी का लक्ष्य रख करके, धनी ब्रह्मात्माओं के ऊपर मजाक करने के एक लक्ष्य रख करके जो फरामोशी डाल दिए थे, उसके कारण सभी जो है धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे जो बोल रहे थे। हम उसी समय पकड़ ही नहीं सके कि हम समय के साथ साथ, राज्य की इच्छा के साथ साथ हमारी दिल दिमाग संसार तरफ विचरने लगा। हाय हाय दिल में ना वही, चौपन नंबर 24। हाय हाय दिल में ना वही, किस वास्ते हंसी भाई, किसके लिए खेल बनाया गया, क्यों बनाया गया। जैसे आम दुनिया खाना पीना मस्त रहना, उनको ना कोई सोचने का दिल है, न दिमाग है, न उनके अंदर खुराक है वो सारी चीज। ऐसे ब्रह्म आत्मा अंकुर होते हुए भी, दिल दिमाग में शिराजी महाराज होते हुए भी, अपने परात्म ब्रह्मलीला होते हुए भी जलचर मिल जलचर हुए, संसार के ही रूप के बन गए। तो पता ही नहीं चला कि किस वास्ते हंसी भाई, किसके लिए हंसी हो रही है, कैसे हंसी हो रही है, कौन करवा रहे हैं, ये कुछ दिल में नहीं रहा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अपने ही दिल दिमाग को देखिए, कितने सुबह से शाम तक बाल लीला से पूरे ही इस जीवन को तो इस तरह से खेल में लगे हुए हैं। इस घड़ी से पहले भी अगर हम सोचें तो हमारा क्या था, हम शरीर के आसपास जीते थे, मन दुखी तो स्वयं दुखी होते थे, बुद्धि ने कुछ निर्णय लिया तो इतने खुश हो जाते थे, कुछ नया चीज सीख लिए तो इतने खुश हो जाते थे। हम कितने शरीर के आसपास, अपने मन बुद्धि के आसपास ही जीते थे। अच्छा हुआ कि श्रीराज जी महाराज ने कृपा करके तारतम्य दिए, तो पता चला अक्षरातीत के उस दिव्यानंद परमानंद अखंडानंद में रमने वाली मेरी आत्मा तो संसार देख करके छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी व्यक्त कर रही है और श्रीराज जी महाराज को दुखी कर रही है। तो थोड़ा सा भी होश में आएंगे तो शाश्वत आनंद का, अर्थात वो अखंड ब्रह्म लीला का अनुभूति होती है तारतम्य के सत्संग से। हाय हाय दिल में ना वही, किस वास्ते हंसी भई, एक कारण कौन परामर्श का, ये दिल खोल किने न कही। इतने बड़े खेल, इतने शास्त्र, इतने शब्द भंडार है संसार में। वेदों में 4 लाख तो 1 लाख तो मंत्र ही है, और कितने संत वाणी हुए। श्रीमद् भागवत में 18,000 तो श्लोक ही है, और 88,000 ऋषि महर्षि, प्रत्येक साधु संत, हर 100-150 साल में इस मर्त्यलोक में अनेक अनेक प्रकार के महान संत को प्रादुर्भाव होता है। 24 अवतार तो लोग गिनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, लेकिन परम धाम की महाकारण का सूक्ष्म अति सूक्ष्म बातें कहीं कोई खोलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। हाय हाय दिल में न आवे, ये कारण कौन परामर्श का, ये दिल खोल किने न कही। ये सब खेल का महाकारण क्या है, उसको दिल खोल करके, अर्थात दिल खोल के मतलब निशंक होकर के, कॉन्फिडेंस के साथ, यही कारण है, यहीं पर ये कारण पड़ा हुआ है करके सदगुरु के सिवाय किसी ने अभी तक बताया ही नहीं। और सदगुरु महाराज भी बताने के सक्षम तभी हुए जब श्रीराज जी स्वयं ने कहा कि हे सुंदर भाई, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। उसके बाद हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। जैसे आया शब्द तो संसार में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की बात, नई बात खुल गई। तो पता चला रे, तो स्वप्निक सृष्टि के अंदर ब्रह्मधाम की लीला
जीव के अंदर से प्रस्तुत होगा ही नहीं, इसलिए किसी ने बताया नहीं। तो अब बताने के लिए स्वयं सिद्धार्थ जी महाराज आए, उन्हीं अपने ब्रह्मात्माओं को बताने के लिए। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। अब पीछे सुख हो से सबन, पसरसी 14 भवन, बाद में फैलता रहेगा। ये सारी चीज अभी क्या हुआ, तो बोले ये कारण कौन परामर्श का, ये दिल खोल किने न कही। लेकिन सदगुरु ने तो कही ना, किसी ने नहीं कही, किसी ने नहीं कही करके घूमने की जरूरत नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि हम कौन से समय में हैं। हम तो ब्रह्म लीला जाहिर हुए, ब्रह्म लीला का सदस्य होकर के जी रहे हैं। फायदा उस तरफ जल्दी उठाना है। समय न रहा कि न वास्ते, हुई पहचान न वास्ते कि न। चौपाई नंबर 25 में कहा समय न रहा कि न वास्ते, अर्थात जिस घड़ी जिस पल परम नाम के प्रेम संवाद के साथ साथ जो आनंद एक शंका था हृदय में कि खेल कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, परम नाम कैसा है, वो उसके लिए चिंता नहीं थी, क्योंकि वहीं के सदस्य हैं। लेकिन राज्य के हृदय में मेरा परम धाम, मेरा प्रेम क्या चीज है, ब्रह्मात्मा ने नहीं जाना। ये राज्य के हृदय में ब्रह्मात्माओं के अज्ञान का कुछ अंश पता था। लेकिन ब्रह्मात्मा अपनी तरफ से राज्य के प्रति, जो परम धाम के प्रति बिल्कुल शाश्वत आनंद में रम रहे हैं। बस इस समय में शंका है कि अक्षर का खेल कैसा है, अक्षर का खेल कैसा है। अब यहां आकर के अक्षर का खेल तो पक्का पता चला, लेकिन परम धाम कैसा है, अब इतना भूलन का खेल हो गया कि अपने घर भूल गए, अपने धामधनी भूल गए, अपने परात्म भूल गए। तो ये जो परम धाम का शाश्वत समय जो है वो कहां गया। समया न रहा कि न वास्ते, ये समय का खेल, ये भूलन का खेल, स्वप्न का समय क्यों दिखाया, किस वास्ते, ब्रह्म सृष्टि क्यों, प्रेम को पकड़ाने के लिए। हुई पहचान न वास्ते कि न, अभी तक किसी ने भी ये ब्रह्म लीला का पहचान कर ही नहीं सके, ब्रह्म का पहचान कर ही नहीं सके। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। जिस चीज को परखना था, जिस चीज को जानना था, जिस लक्ष्य को वेदना था, वो क्यों नहीं वेदे, क्यों नहीं जाने। ये ब्रह्म सृष्टि को महत्व बढ़ाने के लिए, ब्रह्म सृष्टि से ही ये ब्रह्मधाम खुलने वाला था, इसीलिए अभी तक इसको पर्दा के पीछे रखे। इसके पीछे भी प्रेम है, इसके पीछे भी राजी महाराज ब्रह्मात्मा को सम्मान देते हैं। इस चीज को ब्रह्मात्मा जानबूझ करके भूल रही है। ये कारण कौन फरामोश का, ये दिल खोला किने न कही, समय न रहा कि न वास्ते, हुई पहचान न वास्ते कि न। क्यों पहचान नहीं हुई अभी तक, उसका उत्तर में ब्रह्म सृष्टियों को उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, इसके पीछे भी प्रेम। और ये प्रेम को जीव सृष्टि जब समझेंगे, वो भी उनको भी विष्ठा के लिए तैयारी हो जाएंगे, तब जाकर अखंड मुक्ति के उनका भी पात्रता ग्रहण करने का होगा। तो आगे कहा ईशक हक के दिल का, हाय हाय पाए नहीं लक्षण। किसी ने भी, सब बोलते हैं ब्रह्म प्रेम स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, बोलते तो जरूर है, लेकिन ये कहाँ का प्रेम, उस प्रेम के कारण क्या क्या हुआ, वो चीज तारतम्य बिना कोई खोल नहीं सकते। इसलिए कहा ईशक हक के दिल का, पर ब्रह्म परमात्मा के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति, संसार के प्रति, जीवों के प्रति कैसा प्रेम का भंडार है। हाय हाय पाए नहीं लक्षण, अभी तक उसका लक्षण भी नहीं समझे थे, लेकिन अब तो लक्षण समझ में आ गया कि धनी ब्रह्मात्माओं को कितना चाहते हैं, कितना। अरे वो स्वयं अपने आप को, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, तुम मेरे मासूक हो, तुम्हारे बिना मेरा परम धाम खाली है, तुम्हारे दिल दिमाग से मेरा परम धाम है। तो दानी ने
हमको खेल दिखावन काज आमाथी पहले पधारे श्रीराज जी अपने दिव्य धाम नुरी तन से उन्होंने भी अपने जोश को, अपने आवेश को पंचभौतिक देह स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी के अंदर हो करके दिव्य परम नाम को संदेश दे करके वो हमारे से भी ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। तो राजी महाराज को दिल को कौन जाने। अभी लक्षण समझ में आ गया। आप फरामोशी देह के ऊपर थे जगावत, तरंग हक इशक के हाय हाय दिल बिन आवत। आप फरामोशी देह के, श्रीराजी महाराज के एक एक लीला, एक एक सोच, एक एक चिंतन ब्रह्मात्माओं के भलाई के लिए है। एक एक भलाई के लिए ही श्रीराजी महाराज संसार में एक छोटा सा परिवार में माता पिता अपने अंतर आत्मा से जो भी सोचते हैं, जो भी विचार को कार्यान्वयन करते हैं अपने बच्चों के लिए, कहीं से भी हो, अपने जब हम संसार में आए हैं, जब परमात्मा ने परिवार दिए हैं, तो ये परिवार का देखभाल करना, इनका सुंदर भविष्य बनाना, ये मेरा कर्तव्य है करके माँ बाप लगते हैं। बस इसी तरह उस दिव्य परिवार में चले जाइए जहाँ पर हमारा सब कुछ का, सबका नियंता प्रेम स्वरूप परमात्मा श्रीराज जी है। तो श्रीराज जी अपने ब्रह्मात्माओं के लिए क्या करने से ब्रह्मात्मा खुशी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, यही श्रीराज जी महाराज की चिंता है। तो ये खेल का महाकारण भी वही है। तो क्या कहा, आप फरामोशी देह के ऊपर से जगावत, जबकि हर एक्टिविटी ब्रह्मात्माओं के आनंद के लिए है, ब्रह्मात्माओं के खुशी के लिए है। हमने उदाहरण दिया, माँ बाप का हर एक्टिविटी भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए। तो एक थप्पड़ मारे, कान के यहाँ बाल खींच दिए, क्यों क्यों माँ बाप ने ऐसे क्यों किए बच्चे, जबकि हर चीज बच्चों की खुशी के लिए हो। समझ गया ना, ये क्यों बाल उखड़ दिए, यहाँ पर क्यों कान घुमा दिए, उसके अंदर सुंदर संस्कार और उसके अंदर सुंदर भविष्य के लिए। थोड़ा बहुत ताड़ा ना देना है कि पीछे भी प्रेम है, ये हम व्यवहार में जानते हैं। माँ बाप तो और अच्छी तरह से जानते हैं, बस बच्चे नहीं जानते। इसी तरह ब्रह्म आत्मा भी खेल में अज्ञान के कारण नहीं जान रहे कि राज जी महाराज किस तरह से दुख दे करके भी परमात्मा का सुख का महत्व बताना चाहते हैं। ये ब्रह्मात्मा नहीं जानते, जैसे बच्चे माँ बाप का दिल दिमाग नहीं जानते हैं। इसीलिए उस चीज को लक्षण करते हुए कहा, आप फरामोशी देह के। राज जी महाराज ने फिर हमको क्यों इस तरह से निंद्रा में डाल दिए, तो क्यों फरामोशी में, और ऊपर से स्वयं जगाते हैं, फिर ऊपर से जगावत। राजा पूरे फरामोशी हटा देते, हम जग जाते। ये धीरे धीरे करके क्यों करते हैं, ऐसा लगता है। एक ही साथ जगाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा ना। राजी महाराज जानते हैं, एक ही साथ में रख, इतने माया का रंग लग गया इनका
कि मेरी बात तो इनको बिल्कुल उल्टा लगेगा, मेरा उपदेश तो इनको विष होगा। इसलिए धीरे 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 शनैर शनैर गीता में कहते हैं। हर धर्म शास्त्रों में देखिए गुरु शिष्य के परंपरा में धीरे 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 ज्ञान होता गया है। अर्जुन को भी धीरे धीरे समझाए, परीक्षित को भी धीरे 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 समझाए हैं। हमारा संसार का शिक्षा का क्रम भी धीरे धीरे है, और हमारा जीवन में भी बाल लीला फिर किशोर लीला होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते। सो दिव्य परम धाम में फरामोशी से भी खेल में भी धीरे धीरे पहले ब्रज में ले आए, फिर रास में ले गए, फिर जागने के ब्रह्मांड, और जागने के ब्रह्मांड में भी उमरकोट से धीरे 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 धीरे, और 40 वर्ष की उम्र में हक के दिए दीदार। राजी ने फिर सुंदरबाई आत्मा परम धाम का फिर सारा खजाना दिए। अब सदगुरु महाराज द्वारा भी एक ही साथ मानिक पहाड़ का वर्णन करने से नुकसान हुआ था। उन्होंने फिर पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धारे कदम, तो धीरे धीरे बितक सुनाने लगे। अपनी घर की बातें अपनी बितक सुनाते सुनाते हिम्मत भरते गए। वाणी अवतरण शुरू हो गई, रास, योग माया का वर्णन, फिर प्रकाश, सदगुरु की महिमा, फिर सटरे तो सदगुरु से वियोग सीखो पहले, तो फिर परम धाम में धनी के हृदय का वियोग समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं आप फरामोशी दिए के ऊपर थे जगावत, धीरे धीरे जगा रहे हैं। तरंग हक इशक के, इसमें भी ये जो तरीका है, ये तरीका ही उनका प्रेम का तरंग है। इसमें ऐसे तरंग है कि तरंग हक इशक के हाय हाय दिल में न आवता। यहाँ पर धनी के जैसे सितार का एक बार सितार का जो आवाज आती है, वायलिन का जो आवाज आती है, तार का ही तरंग तो है। बस तरंग को जब वाद्य वादन का जो मास्टर है, जब उस तरंग को कंट्रोल करके जब आवाज देते हैं तो संगीत बन जाता है और हमारा मन को खींच लेता है और हमें आनंद प्रदान करता है। ऐसे राज्य के इस खेल दिखाने का जो सिस्टम का तरंग जो है, जब ब्रह्मात्मा उसको समझ करके जब हमें जो प्रदान करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, कहीं दोष दिखता नहीं, जहाँ तरंग ही तरंग है। संगीत का तरंग, शास्त्रीय संगीत का तरंग देखिए, सारे ही ग म प ध नि सा, 7 के 36 राग रागनी कहा जाता है, ये तरंग है। ऐसे दिव्य परम धाम से लेकर के खेल से लेकर के ब्रह्मधाम तक की तरंग जो है, यत्र तत्र सर्वत्र से राज्य का प्रेम ही प्रेम का दर्शन है। और इशक हक के दिल का तरंग हक इशक के हाय हाय दिल में न आवत। ये दिल में इस तरह से तरंग का आनंद समय में नहीं आने के पीछे भी प्रेमी है। एक बार उस प्रेम को पकड़ लिया है, फिर तो जगाए उसके पीछे भी प्रेम है, न जगाए उसके पीछे भी प्रेम है। इसलिए बारीक बात है, इस शक्कर की बात आती है, ये बारीक की बात है। जब एक बार हमारे हृदय समर्पित हो गया कि ज्यूं जानो त्यों रखो, जैसे आपको रखना है धनी वैसे रखो। अब तो जैसे उस नदी के तरंग में एक सूखी लकड़ी जैसे नाचते उछलते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाती है, इसी तरह इस तारतम्य के धारा में डुबकी लगाई हुई चैतन्य आत्मा ये सुरता धनी जैसे जगाएंगे
वैसे उठने के लिए, वैसे रहने के लिए तैयार है। तो कहा तरंग हक सके कि हाय हाय दिल में ना आवत। खेल किया किस वास्ते, किस वास्ते दिखाया दुख, मेरा प्रीत हक के दिल की, हाय हाय देखे न इशक के सुख। माया ने ऐसे कर दिया। खेल किया किस वास्ते, ये खेल बनाया किसके लिए, तो बोलिए हम अपने लिए। किस वास्ते दिखाया दुख, क्यों ये दुख का खेल दिखाया, किसको दिखाया, ब्रह्मात्माओं के लिए दिखाया, परम धाम का महत्व समझाने के लिए। मेहर प्रीत हक के दिल की, हक के दिल में कितने मेहर है ब्रह्मात्माओं के प्रति, कितना प्रीत और प्रेम है ब्रह्मात्माओं के प्रति। हाय हाय देखे ना ईशक के सुख, कितना सुख है उस प्रेम के पीछे, ये पता नहीं था। तो इसको याद दिलाने के लिए खेल बनाया गया है। इसलिए खेल में हम खेल को देख रहे हैं, लेकिन धनी हमें देख रहे हैं। अब पता चला रूहों के धनी हमें देख रहे हैं, तो धनी की नजर में जाते ही परम धाम का प्रेम का अनुभव हो गया है। किस वास्ते हल के जगावत, ये हल्का हल्का, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा होइयो, खड़ा पाँव भर आगे सोए, यूं तैयारी कीजियो आगे करनी है दौड़, सब अंग ऐसा लिए के निकसो ब्रह्मांड फोड़। किस वास्ते हल के जगावत, ऊपर करत बहुत बहुत शोर, बाहर में बहुत शोर मचाते हैं और अंदर में हल्का हल्का जगाते हैं। सुंदर साधु राजी का तरीका देखिए। ऊपर करता बहुत का शोर, थोड़ा सा उदाहरण देगा, जैसे वेदों को उदाहरण लेकर के देखेंगे तो 1,00,000 मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड का शोर है, और हल के जगह होता उसमें 4,000 मंत्र ही ज्ञान का है, और उसमें जाकर के प्रेम पाना तो थोड़ा सा प्रेम मिलता है। यह बड़ा आवाज शोर मचा करके थोड़ा सा, किस वास्ते हल के जगह होता है, जगाने वाला क्रम, जगाने वाला जागने वाला चीज कम रखा है। कहाँ 80,000 मंत्र और कहाँ 4,000 मंत्र, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। किस वास्ते हल के जगावता, ऊपर करता बहुत कसोर, वो भी प्रेम के लिए, उसके प्रति पीछे भी प्रेम ही है। बड़े बड़े इतना बड़ा संसार हल्ला बना है, ज्ञान कांड, ये कांड, उपासना कांड, लास्ट में उनको जगाने के लिए, तो उनको जानने के लिए तो थोड़ा सा किस वास्ते हल के जगावत, ऊपर करत बहुत कसोर, 7,000 सप्तकोटि महामंत्र, महामंत्रों का हल्ला कर दिया, शोर मचाया, इधर भी मंत्र उधर भी मंत्र, 7 करोड़ तो मंत्र है सुंदर साथ में। और उसमें जाकर के ब्रह्म सृष्टि के लिए और मुक्ति के लिए 16 अक्षर तारतम महामंत्र। हल्का, हल्का मतलब थोड़ा सा, धीरे से, ये सब उस हल्का के अर्थ में आता है। साइलेंसली, जैसे बच्चों को जगाना हो, हल्के जगाओ, तो मतलब धीरे से, सुलाते समय लोरी गाते हुए, धीरे से थपथपाते हुए, विस्तार धीरे से। तो परमधाम में फरामोशी भी धीरे से धीरे 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 डाल दिए हैं, और जगाना भी धीरे धीरे जगा। डॉक्टर ने फरामोशी सुना दिया, उसके बुद्धि के कैपेसिटी अनुसार धीरे 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 वो बेहोश होता है, और ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो धीरे 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 वो जगता है। तो बच्चों को भी धीरे धीरे सो जाता है,
उसके बाद जगाने समय धीरे धीरे जगाने, एक जब फटाक से जगाने से गुणांग इंद्रिय डिस्टर्ब हो जाता है। कितने तो उसी समय में अप्रिय घटना भी घट सकता है। तो संसार में ब्रह्मात्माओं को भी पहले वेद शास्त्र उपनिषद देते हुए धीरे 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 तारतम्य ज्ञान आकर के धीरे से जगा रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत धनी का प्रेम का ही दर्शन है। कितना प्यार से वो माँ का वात्सल्यता देखे ना बच्चों को, पहले शरीर में थोड़ा सा हल्का सा नरम हाथ से बेटा, धीरे से फिर कुछ गाते हुए, कुछ म्यूजिक देते हुए। ऐसे शिवाजी महाराज संसार में एक ही साथ दुख नहीं दिखाते हैं, धीरे धीरे करके परम धाम का अनुभव देते गए, फिर खेल दिखाते गए, परम धाम का अनुभव देते गए, फिर खेल। तो जब समझ लेना कि पूरी तरह संसार में दुख अनुभव होता है, उसके पीछे धनी का सुख को अनुभव करने का हिम्मत ब्रह्म सृष्टि ही समझते हैं इस चीज को। तो इसलिए किस वास्ते हल्के जगावता, ऊपर करता बहुत का शोर। ऊपर से बहुत शोर मचाते हैं, तो हमें भी तो यही हो रहा है। धीरे से अंतर चेतना में रह करके खेल के विषय में पूछते हैं। एकांत ध्यान में आपको इसका दर्शन होता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अच्छे विचार से ही श्री प्राण जी को विदेश में भेजे, अरब गए, खेताबाई का धन माध्यम बना और खेल पूरी तरह दिखाया। एक ही धामधनी स्वरूप सदगुरु का मुख फिराया और 4 वर्ष रोलाया, फिर जैसे आए और बहुत शोर मचाए। और किस वास्ते हल्के जगह होता, आकर के महाराज खेल देख लिया, खेल का अनुभव हुआ ना, उतना ही पूछे। सारा परम धाम का महाकारण से लेकर के सारा हृदय में उतना ही चाहिए जाए। किस वास्ते हल्के जगावत, इसके पीछे भी प्रेम है। हाय हाय ए शुद्ध कोई ना ले सके, हक के इश्क का जोर, हक के इश्क का जोर। इसके पीछे राज्य का कितना प्रेम का बल है, कितना ताकत है। हाय हाय ए शुद्ध कोई ना ले सके, इस विषय में कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं। राज्य महाराज किस तरह से जगा रहे हैं। हमको चाहिए स्विच दबाए और बत्ती जल जाए, ऐसे फटाक से जागनी चाहते हैं। ऐसा फटाक वाला जागनी काम नहीं आता है। बोलते हैं ना संसार में स्मशाने बैराग काम नहीं आता है, बोलते हैं। धड़ाम से कुछ घटना घट गई, संन्यास ले लिए, वाह, और बस कहीं धार्मिक स्थल में जाकर के बैठे, आप ध्यान लगाने शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसा ध्यान और ऐसा तो हो सकता है जाकर के बस्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान द्वारा प्रेम से धीरे 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 परमात्मा जगाते हैं। और संसार में हमने देखा है, हमने आपके आंख एक ही रात में किसी ने संन्यास लिया हो, एकदम वैराग्य होकर निकले हो, उसका लास्टिंग नहीं होता। तो ये हर चीज में शनैर ये राज्य के प्रोग्राम के अंदर आता है। उस प्रोग्राम के पीछे प्रेम का दर्शन ही है। तो चौपे नंबर 29 में देखिए, किस वास्ते दुनी ना समझी। बिस इसके पीछे भी प्रेम। हम बोलते हैं ना, ये दुनिया क्यों नहीं समझते हैं, ये दुनिया क्यों नहीं समझते हैं। तो फिर समझाने जाओ। वो न समझने के पीछे प्रेम है। किस वास्ते दुनी ना समझे, किस वास्ते भेजा फुरमान। ये धर्मशास्त्र क्यों आए, तातम ज्ञान क्यों आया, पुराण क्यों आए साक्षी लेकर, इसके पीछे प्रेम है। ये बातें हक के इश्क की हाय हाय करी न काहू पहचान। इसके पीछे भी धनी का प्रेम ही है, लेकिन किसी ने पहचान कर ही नहीं पाया।
कुंजी ल्याए कि न वास्ते, भले ताला रूप धर्मशास्त्र कुरान पुराण आया, उसके चाबी रूप में फिर परमात्मा ने ही तारतम कुंजी ल्याए। किस वास्ते, किसके लिए, क्यों? अपना प्रेम का आनंद देने के। कुंजी ल्याए किस वास्ते, किस वास्ते दई दूजे को। पहला सदगुरु जामा में आए, फिर अब दूजे जामा प्राणनाथ जी में आए। मेहरा अल्लाह के कलाम, परमात्मा के जो कलाम, जो तारतम वाणी जो है, हाय हाय आए ना काहो दिल हो। किसी के दिल में इस चीज को समझ आए नहीं, तो राजी महाराज खिलावत के ग्रंथ से धीरे धीरे समझ दे रहे हैं कि तारतम वाणी क्यों आया मेरे लिए, धर्मशास्त्र क्यों आया मेरे लिए। वहाँ किसकी बात है, मेरी बात है। और प्रोग्राम भी वैसे ही बनाए, सदगुरु द्वारा वैसे ही खोजी करवाए, उसी शास्त्रों को टटोलते गए और तारतम देकर के बाद में खुलस्त हुआ। ऐसे ही हमें संसार सृष्टि की रचना के अंदर उनके धीरे धीरे हमारे आत्मा को सारा खेल को अपने बिल्कुल पनाह में रखें। जैसे माँ बाप के हृदय में बिल्कुल बच्चों के लिए मेरे कृपा ही कृपा है, उसके चिंतन में देखिए, माँ बाप के चिंतन में देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ मेहनत कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की इतना बड़ा परिवार उन्होंने संसार बनाया। 5 तत्व भी उनके ही हुक्म के आदेश से, उनके ही आदेश से है। ऋतु परिवर्तन उनके ही आदेश से है। और अनेक प्रकार के अप्रिय घटनाएं संसार में हो रही है, ये भी वो अपने पातशाही को दिखा रहे हैं। और अनेक प्रकार के सामग्री होने के बाद भी आत्मा में तसल्ली नहीं हो रही है, शांति नहीं हो रही है जीवों को, ये भी उनके ही प्रेम का ही कारण है। सभी खजाना वो अपने अंदर रखे राजी महाराज ने। तो ब्रह्मा आत्मा थोड़ी इस चीज को जल्दी समझ जाएंगे, परमात्मा के ब्रह्मानंद में डूब जाएंगे। जीव सृष्टि थोड़ा थोड़ा ज्ञान से विवेचन करते जाएंगे, उनको भी समझना और पहुंचना वही है, वो भी पहुंचेंगे जरूर। जीव को जैसे भी है उसको पीट पाट के ठोक ठाक के भी आकर जानना समझना, उसको भी यही है कि परमात्मा ही आनंद का भंडार है। उसको वो तारतम द्वारा वो जानकारी में आना ही है। लेकिन शनय धीरे धीरे ये चल रहा है। उसी यात्रा में हम आप सुंदर साथ भी जा रहे हैं। बस राज्य की कृपा कि थोड़ी सी जल्दी पहुंचने का हमारा मौका मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अब इतना होश में आने के बाद थोड़ा सा तुम एक साथ करो खेल में, मैं जी करूं 10 बेर धनी ने कहा है। तो हमें थोड़ा सा जल्दी धनी ने मौका दे दिए, तो इस मौका में हम मौका को न चुकाएं और जितने जल्दी हो सके राज्य के प्रेम को पूरी तरह जाने, पूरी तरह समझे, पूरी तरह डूब जाएं और जीवन को धन्य बनाएं। सुंदर साथ जी इतने शब्दों के साथ गोरखपुर के सभी सुंदर साथ की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और इस घर के सदस्यों का बहुत बहुत प्रणाम। तो सभी से मम्मी इधर, मैं जिस घर में रुका हूँ माता जी बहुत प्रेमी, माता जी उठ खड़े हो जाओ। यहाँ बहुत सुंदर साथ है, प्रणाम करो माता जी का, प्रणाम स्वीकार करिए। हाँ प्रणाम। ये माता जी बहुत पुराने सुंदर साथ और बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा में लगती है। राज्य की सेवा सुबह से उठ करके राज्य की सेवा की आरती तपाई हमें, तो माता जी का प्रणाम स्वीकार करिएगा। प्रणाम बोले, प्रणाम बोले, प्रणाम। हाँ बैठ जाए माता। कुंजी ल्याए किस वास्ते, कुंजी ल्याए किस वास्ते, किस वास्ते दई दूजे को, किस वास्ते दई दूजे को। मेहरा अल्लाह के कलाम, मेहरा अल्लाह के कलाम, हाय हाय आय न कहूँ दिलामो, हाय हाय आय न कहूँ दिलामो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।